और आगे बढ़ते हैं। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी युद्धपोतों की एंट्री ने बीजिंग की टेंशन बढ़ा रखी है, लेकिन बावजूद इसके चीन लगातार ताइवान के आसपास अपने विमान और ड्रोन उड़ा रहा है, ताइवान को डरा रहा है। लेकिन इस बार ताइवान ने जो किया वो चीन के लिए बड़ा संदेश है। जी हां, चीन ताइवान के बीच पहली बार फायरिंग। ताइवान ने चीन के ड्रोन पर की फायरिंग। ड्रोन ने ताइवानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश की। ताइवान ने फायरिंग कर चीन के ड्रोन को खदेड़ा। चेतावनी के बावजूद चीन नहीं माना तो फायरिंग की गई। तो चीन लगातार ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहा है, लगातार अपने फाइटर जेट भेज रहा है, ताइवान को अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है, यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमले के वक्त अमेरिका भी मदद के लिए नहीं आएगा। वन चाइना पॉलिसी। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। का हवाला दे रहा है चीन, ताइवान को अपना पार्ट बता रहा है, लेकिन चीन की तमाम धमकियों को दरकिनार कर हौसले से भरे छोटे मुल्क ताइवान ने इस बार जैसे पलटवार किया है, उसने बीजिंग के हुक्मरानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। और इस बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन का चीन को जवाब, जहां चीन को संघर्ष भड़काने का मौका नहीं देंगे। इस वक्त हमें शांत रहने की जरूरत है, अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम भी जरूर उठाए जाएंगे। ताइवान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त ताइवान में मौजूद हैं, पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। तो मनीष, इस वक्त के जो हालात हैं और इस बीच ताइवान की राष्ट्रपति का ये बयान, जाहिर सी बात है चीन की हर गतिविधि पर उसकी नजर, और इस बीच ये भी आरोप कि चीन ये सारी कार्रवाई सिर्फ भड़काने के लिए कर रहा है। बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ताइवान के ही एक आइलैंड पेंगू आइलैंड में पहुंच गई और वहां पर सेना के तीनों अंगों के साथ उन्होंने मीटिंग की और वहां के कार्यक्रम में उन्होंने चीन को चेतावनी भी दी कि अगर चीन यूं ही इस तरह से ड्रोन भेजता रहेगा ताइवान की टेरिटरी में तो हम उसे एक अर्धसैनिक कार्रवाई के तौर पर लेंगे और फिर उसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि ताइवान की राष्ट्रपति ने यह कहा कि हम लगातार इतने दबाव के बावजूद शांत रहते हैं, संयत रहते हैं, लेकिन ये हमारी फितरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। और जवाबी कार्रवाई की उन्होंने सेना को आदेश दिया कि अगर चाइनीज ड्रोन आते हैं तो उसे ख़त्म करिए, उसे मारिए और फिर आगे का भी एक्शन होगा। तो कुल मिलाकर यह है कि एक तरफ जहां चीन के फाइटर पायलट को, फाइटर जेट को खदेड़ा जाता है, वहीं दूसरी तरफ अब चीन की तरफ से आने वाले हर ड्रोन पर भी कार्रवाई होगी, चाहे उसे नष्ट किया जाएगा या खदेड़ा जाएगा। और ताइवान इसे भी अपने संप्रभुता का उल्लंघन मान रहा है। बिल्कुल मनीष, सख्त संदेश है ताइवान की तरफ से, चीन की तरफ से, चाहे जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस घटना ने साफ दिखा दिया है, जता दिया है, बता दिया है कि ताइवान भी आक्रामक रुख अपना सकता है। अब बने रहिए हमारे साथ और देखिए, जिस किनमैन आइलैंड पर चीन के ड्रोन ने दाखिल होने की कोशिश की, उसी किनमैन आइलैंड पर 4 दिन पहले ही TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची थी। देखिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष की टीम आज किनमैन आइलैंड पहुंची हुई है। जी हां, ये वो जगह है जिसे लेकर चीन और ताइवान के बीच 3 जंग हो चुकी है। और आज भी सबका मानना है कि अगर चीन हमला करेगा तो सबसे पहले इसी लोकेशन पर पहुंचेगा जहां आज TV9 की टीम मौजूद है। को दिखाते हैं, देखिए इस तट पर इस तोप को जो आप देख रहे हैं, जिसका मुंह चीन की तरफ किया हुआ है, ये है वो निशान जो चीन और ताइवान के बीच हुई जंग का एक, यहाँ पर देखिए आप, ऐतिहासिक घटने का उदाहरण भी है। इस तोप को देखिए जो 1958 के समय में जब सेकेंड ताइवान स्टेट क्राइसिस हुआ था, जिस समय चीन और ताइवान के बीच जंग इतने उफान पर था कि अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे दी थी, उस समय ताइवान के लड़ाकू तोप यहाँ पर मौजूद थे। और इतना ही नहीं, बल्कि हम आपको दिखाते हैं इस जगह से
आप जहां भी नजरें देंगे अलग अलग हिस्से पर आपको ताइवान के वॉरशिप मौजूद हैं, जो कि लगातार यहां पर निगरानी भी कर रहे हैं और इन जगहों की रक्षा भी कर रहे हैं। और हम अब आपको दिखाते हैं वो लोकेशन जिसके लिए चीन और ताइवान की जंग को जाना जाता है, और वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, जिस समय चीन के सैनिक यहाँ पर पहुंचे, लगातार गोलीबारी हो रही थी, और उस समय जब ताइवान के सैनिक और साथ में अमेरिकी सैनिक दोनों मिलकर उनका जवाब दे रहे थे, उस समय ताइवान और अमेरिका ने मिलकर जो अपने डिफेंस के लिए तैयार की थी, बड़े बड़े लोहे के ये जो बड़े बड़े कील आप देख रहे हैं, ये सब तैयार किया हुआ था ताइवान और अमेरिका के सैनिक ने। इसी जगह पर अमेरिका के 2 सैनिक शहीद भी हुए थे, और इसी जगह से ताइवान और अमेरिका ने मिलकर चीन के उन तमाम फाइटर प्लेन को गिरा दिया था। 30 के 30 फाइटर जेट यहीं पर चीन पर गिराए गए थे। और अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस जगह को जो आप देख रहे हैं, ये जो आप लोहे के मोटे लोहे के ये अपनी रक्षा के लिए ताइवान और अमेरिकी सैनिकों ने तब लगाए थे जब उन्हें अंदेशा था कि चीन के वॉरशिप जब आएंगे और जब उसके सैनिक उतरेंगे तो उस समय ये उसकी रक्षा करेगा। हालांकि अब इस पर जंग लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद चीन और ताइवान के बीच जो तनाव है वो इस समय उफान पर है। और वैसी स्थिति में एक बार फिर इसी लोकेशन पर ताइवान और अमेरिका की नज़रें हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन का सबसे पहला कदम इसी जगह पर कब्जे का होगा। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, किनमेन आइलैंड, ताइवान। मनीष, किनमेन आइलैंड की हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, और ताइवान का ये जो अभी एक उत्तर है चीन को, ये बात को क्या फिर से स्थापित नहीं करता कि चीन की धमकियां, चाहे वो ताइवान के लिए हों, चाहे वो जापान के लिए हों, चाहे वो अमेरिका के लिए हों, चाहे वो दूसरे देशों के लिए हों, किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है। एक तरफ विजिट्स भी जारी हैं और अब तो ताइवान की तरफ से उनके ड्रोन को सीधे टारगेट भी किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इसके लिए ताइवान हो या जापान हो या फिलीपींस हो या अमेरिका हो, सबने तैयारी अपनी पुख्ता कर रखी है। जिस रिपोर्ट को हम दिखा रहे थे, किनमेन आइलैंड के अलग अलग कोने में हम गए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि किनमेन आइलैंड ताइवान के मुख्य भूभाग से सैकड़ों किलोमीटर दूर है और चीन के श्यामन शहर से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी चीन के सैनिक अगर चाहें तो 5 से 7 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन 70 साल से चीन का ये मंसूबा कामयाब नहीं हो पा रहा है। और जिस किनमेन आइलैंड पर TV9 की टीम मौजूद थी, वहां पर ताइवान ने क्या तैयारी कर रखी है, किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त हैं, इसी की जासूसी करने के लिए चीन की तरफ से बार बार ड्रोन भेजा जाता है। ड्रोन की शक्ल होती है जैसे लगे कि वो एक कमर्शियल ड्रोन है, मानो कि कोई खेल रहा हो या कोई जो है सो बस यूं ही शौक के बस ड्रोन को भेज रहा हो। और इस तरीके से वहां पर जो तट पर अलग अलग पोस्ट बनाए हुए हैं, जहां पर ताइवान की नेवी या ताइवान की आर्मी मौजूद है, उनका वो वीडियो बनाते हैं। और उन जगहों पर हम गए, हमने देखा कि कितना वो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है। जैसे हम मसान पोस्ट पर गए, मसान पोस्ट को दुनिया के सबसे संवेदनशील पोस्ट में से कहा जाता है। और उसकी वजह यह है कि वहां महज 3 से 4 चीन मिनट के की इस अंदर चालाकी को चीनी शायद सैनिक ताइवान भी समझता है, और जो ये काउंटर किया गया है ताइवान की तरफ से, अब देखना होगा कि ड्रैगन इसका जवाब क्या देता है। क्या एक और वॉर ड्रिल और कुछ नए टिकटॉक वीडियोस और दूसरे वीडियोस हमें देखने को मिलेंगे चीन की तरफ से? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।